तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अब दूसरा कौन सा स्थान शेष है? मुझे मारता है तुम। मुझे नहीं पता। मेरी आंखों से ओझल हो जाओ बस। क्षमा कीजिएगा, आप जो भी कर रहे हैं अनुचित कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो भी करें, किंतु इस प्रकार एक स्त्री का अपमान करने की, उसकी कोमल भावनाओं पर आघात करने की स्वतंत्रता नहीं है आपको। ये मेरे सम्मान की अधिकारिणी नहीं है। अगर इसका सम्मान इतना ही महत्वपूर्ण है तो ये यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अपना अपमान करवाने हेतु खड़ी ही क्यों है? चली जाओ यहाँ से। देखिए, अभी आप क्रोध में हैं, एवं क्रोध विवेक को मार देता है, इसलिए आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक स्त्री के अस्तित्व को, स्त्री मात्र एक स्त्री अथवा वस्तु नहीं होती, वो एक शक्ति होती है, शक्तियों का समुदाय होती है, एक विशाल समुदाय। वो सृजन भी करती है एवं समापन भी, जिसे विनाश कहा जा सकता है। प्रत्येक स्त्री में जगत जननी का वास होता है, इसलिए आपको स्त्री का अनादर नहीं, आदर करना चाहिए। उपदेश मत दो। और तुम जाती हो यहाँ से अथवा? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ, तुम जाती हो या? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे हाथ से मत निकालिए। मेरे आपके अतिरिक्त और कोई आसरा नहीं है। मेरे मन, वचन, कर्म तथा धर्म चारों से आप ही मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर। आपको जो पसंद हो वही करिए। मैं कभी बाधा नहीं बनूंगी, कुछ नहीं कहूंगी आपसे, कुछ भी नहीं पूछूंगी। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी मैं, किंतु इन सब के बदले मेरी आपसे एक ही दया याचना है कि आप मुझे अपने पत्नी धर्म को निभाने से वंचित मत कीजिए। मत कीजिए मुझे वंचित, मत कीजिए मुझे वंचित अपने पतिव्रता धर्म को निभाने से। अरे वाह, क्या सौभाग्य है कामेश्वर। यदि दासी मिल रही है तो हानि क्या है? करेगी मेरी तथा मेरी पत्नी की सेवा। तो तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगी? हाँ, प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी मैं। तो मेरी पहली आज्ञा है कि तुम मुझे मेरी प्रेयसी के पास ले चलो। वो उदास होगी, मेरी राह देख रही होगी। वो बहुत दूर के नगर में रहती है, इतनी दूर। मैं ले चलूंगी आपको वहाँ। मैं अभी आपके लिए गाड़ी लेकर आती हूँ। धन्य है आप देवी रक्षिता, धन्य है। पतिव्रता नारी हो तो आप समान। आप सत्य में करुणा, श्रद्धा एवं प्रेम की प्रतिमूर्ति है।
देवी रक्षिता, ये आप क्या करने जा रही हैं? अपने पतिव्रत धर्म का पालन। ऐसा करते हुए आपको दुख नहीं हो रहा कि आप कामेश्वर की पत्नी होते हुए उसे उसके प्रेयसी के पास ले जा रही हैं? क्यों दुख होगा मुझे? मेरे पति की प्रसन्नता में ही तो मेरी प्रसन्नता है। वो प्रसन्न तो मैं प्रसन्न। किंतु यह अनुचित है। आप अपने पति की अनुचित इच्छा की पूर्ति करने जा रही हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। आप उन्हें समझाइए। पत्नी का धर्म है आज्ञा पालन, पति की इच्छा पूर्ति, न कि तर्क करना अथवा ज्ञान देना जिसमें उन्हें सच्चे सुख की प्राप्ति हो। वही एक पत्नी का परम पुनीत कर्तव्य है। परंतु ऐसा करने से आपको विषाद होगा, हर्ष नहीं होगा, पीड़ा होगी। वही मेरे हर्ष का कारण होगा। उसी में मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। माता, आपने तो मुझे निरुत्तर कर दिया, परंतु एक बात अवश्य कहूँगा। कहिए। कामेश्वर का साथ देने से आपके समस्याओं में घिरने की आशंका है। अतएव मेरा विचार है कि आप उन्हें इस कुमार्ग पर जाने से रोकिए। रोकूंगी तो बाधक बनूंगी, जो मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होगा। और मेरा स्वभाव है भी क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरे जीवन की डोर अब उनसे ही बंधी हुई है। अच्छा बुरा सब उनसे ही तो है। वही तो मेरे सर्वे सर्वा है। मेरे पति, मेरे परमेश्वर। जहाँ वो, जैसे वो, वहाँ मैं, वैसी मैं। अच्छा बुरा सब उनसे ही तो है। वही तो मेरे सर्वे सर्वा है। मेरे पति, मेरे परमेश्वर। मारुति, प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ मारुति? किस चिंता के अथाह सागर में डूबे हो? मैंने जिस दृढ़ संकल्प के साथ वचन दिया था कि मैं कामेश्वर के रोग का नाश करूंगा, तो उसका रोग तो दूर हो रहा है। फिर क्या समस्या है? समस्या ये है कि उसके मन का कुविचार दूर नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा है कि उसके मन का कुविचार कैसे दूर करूं। वो किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, जिसके कारण माता रक्षिता कुछ कह तो नहीं पा रही हैं, किंतु अंदर से अत्यधिक आहत, घोर दुख की अग्नि में जल रही हैं। इसके पश्चात भी उनका समर्पण ऐसा है कि वो अपने पति की इच्छा पर उसे उसकी प्रेमिका से मिलवाने ले जा रही है। यही तो एक पतिव्रता स्त्री की पहचान है। मन, वचन, कर्म, धर्म चारों में पूर्णता समर्पित। किंतु उस कुविचारी कामेश्वर की दृष्टि में उनके इस समर्पण का कोई महत्व नहीं है।
वो उन्हें अपनी पत्नी स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। मारुति, समस्या स्वीकृति एवं अस्वीकृति की नहीं है। समस्या है प्रेम की अनुभूति की। प्रेम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े कष्ट को हर लेती है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सुलझा देती है। कांटों से भरे मार्ग फूलों से भरे लगते हैं। प्रेम तो पत्थर को भगवान बना देते हैं और पाषाण को मोम। तो मैं ऐसे में क्या करूं गुरुदेव? पुत्र, तुम केवल देखते जाओ। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। कुछ समस्याओं को समय एवं काल पर छोड़ देना चाहिए। समय सब ठीक कर देता है। अर्थात गुरुदेव? अर्थात एक समय ऐसा आएगा जब रक्षिता का प्रेम कामेश्वर के मन को स्वतः बदल देगा। ऐसा होगा गुरुदेव? अवश्य होगा। और अभी तो तुम्हारे समक्ष केवल एक ही समस्या है। आगे भविष्य में ऐसी अनेकों समस्याएं तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, जो तुम्हारे ज्ञान का ही अध्याय होंगी। इस प्रथम अनुभव से तुम्हारे अंदर ज्ञान की वो धारा फूटेगी जिससे तुम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं सरलता से सुलझा लोगे। मैं आपका आशय समझ गया गुरुदेव। कल्याण हो मारुति। राम जी गुरुदेव। गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने के लिए तुम्हारे कुल की पीढ़ियों का संघर्ष एवं साधना अतुलनीय है। भरत शत्रुघ्न, जिसका बखान हम शब्दों से नहीं कर सकते, अंततः भागीरथ अपनी तपस्या में सफल हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित होने के लिए गंगा मैया ने अपनी सहमति जता दी। उनकी ये बात सुनकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किंतु ये प्रसन्नता कुछ पलों के लिए ही थी। कुछ पलों के पश्चात उनकी ये प्रसन्नता कपूर की भांति तिरोहित हो गई। क्यों गुरुदेव? क्योंकि गंगा मैया ने उनके सामने संशय जो रख दिया था। संशय? कैसा संशय गुरुदेव? राम, वो संशय ये था, उन्होंने कहा कि जब वो धरती पर उतरेंगी तो उनका वेग सहन कौन करेगा। इतना वेग था माँ गंगा में? इतना वेग था। उन्होंने भागीरथ को समझाया कि यदि वो उतरेंगी तो उनके वेग से तो संपूर्ण धरती ही बह जाएगी। तत्पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात महाराज भागीरथ ने गंगा मैया से अनुरोध किया विनम्र भाव से कि हे मां, मैं तो अज्ञानी हूं, मेरा मार्गदर्शन करें और बताएं कि इस पृथ्वी पर कौन है जो आपके वेग को सहन कर सकता है। तब माता ने उनसे कहा कि इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर केवल और केवल एक ही है जिनका नाम है महादेव, जो मुझे अपनी जटाओं में धारण कर मेरे वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि वो मुझे धारण करने के लिए अपनी सहमति दे दे तो मैं धरती पर उतरने के लिए तैयार हूं। तत्पश्चात गुरुदेव? तत्पश्चात चिंता, घोर चिंता ने घेर लिया महाराज भागीरथ को। किस बात की चिंता गुरुदेव? इस बात की चिंता राम कि भागीरथ की अभी आधी ही तपस्या पूर्ण हुई थी। आधे तप का शेष मार्ग
अभी बाकी था। ऐसा क्यों? उनके समक्ष एक चुनौती जो खड़ी हो गई थी। कैसी चुनौती गुरुदेव? भगवान शिव के समीप पहुंचने की चुनौती। गंगा के वेग को नियंत्रित कर उन्हें धारण करने के लिए मनाने की चुनौती। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जटा जटाजूटधारी जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। महादेव जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। कृपा करो जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। कामना पूर्ण करो शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। दीनानाथ जगत परमेश्वर, ओम नमः शिवाय। भक्त के मन की सुन लो पुकार, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। मंदार माला कुलताल कायई, कपाल मालांकृत शेखरायै, दिव्यांबर